प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसका नाम महेंद्र था। राजा महेंद्र का राज्य बहुत समृद्ध था। उसके पास असीमित धन संपत्ति थी। फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। राजा ने अपने सभी मंत्रियों, विद्वानों और पुजारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे सका। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए जो दूरदराज के जंगलों से आए थे। राजा ने साधु से वही सवाल पूछा, मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इसका उत्तर आपको तुरंत नहीं मिल सकता। आपको इसे स्वयं खोजने की यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा के अंत में आपको जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आएगा। राजा, जो अपने जीवन में इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए गंभीर था, उसने तुरंत सहमति दे दी। साधु ने राजा को एक चुनौती दी, आपको अपने राज्य से बाहर जाना होगा। बिना किसी शाही प्रतीक चिन्ह के एक सामान्य व्यक्ति की तरह यात्रा करनी होगी। आपको अपने अनुभवों से सीखना होगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। राजा महेंद्र ने साधु की सलाह मानी और एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने राज्य से बाहर निकल पड़े। उसने अपनी सारी शाही सुविधाएं और अधिकार छोड़ दिए। यात्रा के दौरान उसने कई तरह के अनुभव प्राप्त किए। राजा एक गांव में पहुंचा जहां लोग बेहद गरीब थे। वहां उसने देखा कि लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने एक किसान से पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी हमेशा खुश कैसे रहते हो? किसान ने जवाब दिया, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर हम जो कुछ भी कमाते हैं उसे खुशी खुशी बांटते हैं। यही हमारी खुशी का राज है। इस अनुभव ने राजा को सिखाया कि खुशी सिर्फ संपत्ति से नहीं आती, बल्कि साझा करने और संतोष से आती है। अपनी यात्रा के दौरान राजा ने एक महिला को देखा जो एक बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रही थी। वह खुद भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम खुद इतनी थकी हो, फिर भी उसकी देखभाल क्यों करती हो? महिला ने कहा, सेवा ही जीवन का असली आनंद है। किसी और की मदद करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। राजा ने महसूस किया कि जीवन में सेवा करना, दूसरों की मदद करना सच्ची संतुष्टि और उद्देश्य प्रदान करता है। राजा एक दिन एक वन में एक वृद्ध ऋषि से मिला जो एकांत में ध्यान कर रहे थे। राजा ने उनसे पूछा, आप जीवन का सच्चा अर्थ क्या मानते हैं? ऋषि ने कहा, ज्ञान ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब तक हम अपने भीतर की गहराई को नहीं समझते, तब तक बाहरी दुनिया का कोई भी आनंद हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा को समझ में आया कि ज्ञान और आत्मचिंतन ही जीवन की सच्ची पूंजी है। राजा महेंद्र ने कई वर्षों तक यात्रा की और जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। उसने महसूस किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल दौलत और सत्ता में नहीं है, बल्कि इसमें सेवा, संतोष, ज्ञान का अद्वितीय मिश्रण है। वह अपने राज्य में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसने अपने राज्य में शिक्षा और सेवा को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, अस्पताल बनवाए, शिक्षा का प्रसार किया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल धन और संपत्ति में नहीं है। जीवन की असली सार्थकता सेवा, ज्ञान, संतोष में निहित है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही हैं जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं। तभी हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। जीवन का सच्चा उद्देश्य खुद को जानना, दूसरों की सेवा करना और सच्चे ज्ञान की खोज करना है।